लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में हम हर रोज एक लोकसभा सांसद के इलाके से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आज आपको लेकर चलेंगे मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट का हाल दिखाएंगे, जहां से बीजेपी की पूनम महाजन सांसद है। अंत्योदय का सपना हमें देखना हो, समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना हो, तो हमें चलना पड़ेगा, थकना नहीं पड़ेगा और चलना ही पड़ेगा। मेरे पिताजी ने कहा था कि जब तक तुम अपनी मातृभाषा नहीं समझ पाओगे तो तुम देश और कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। राजनीति तो बहुत खेली जाती है पत्थरों से, शब्दों से। वो जिन्हें विरासत में मिली सियासत। यहाँ पे एक थिएट्रिक्स चल रहा था कि करप्शन कौन ज्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है। वो जिन्होंने चंद सालों में हासिल किया सियासी रुतबा। वो जो बीजेपी की युवा राजनीति का है दमकता चेहरा। वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के कद्दावर नेता रहे प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन हैं। साल 2006 का वो वक्त पूनम महाजन कभी नहीं भूलती, जब परिवार पर आई सबसे बड़ी आफत। सर से पिता का साया उठ गया और पूरा परिवार ही विवादों में घिर गया। लेकिन इस नाजुक वक्त में पूनम महाजन ने बड़े फैसले लिए। उन्होंने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और बीजेपी में शामिल हो गई। साल 2014 में वो पहली बार मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट से सांसद बनी। 2014 के आम चुनाव में कई लोकसभा सीटें ऐसी थीं जिनके बारे में चुनावी पंडितों का ये मानना था कि उन पर मोदी लहर का कोई खास असर नहीं होगा और ऐसी सीटों को अपनी झोली में डालने के लिए बीजेपी को खासा मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसी ही सीटों में एक थी मुंबई के नॉर्थ सेंट्रल कंस्टिट्यूएंसी, जहाँ पर मुकाबला कांग्रेस की प्रिया दत्त और बीजेपी की पूनम महाजन के बीच में था। जहाँ एक और प्रिया दत्त यहाँ से 2 बार सांसद रह चुकी थी, तो वहीं पूनम महाजन आम चुनावों में पहली बार किस्मत आजमा रही थी। लेकिन नतीजे अप्रत्याशित थे और जनता ने ये सीट बीजेपी की झोली में डाल दी। यहाँ से चुनी गई पूनम महाजन बतौर सांसद लोगों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी हैं, आज इसी का जायजा लेने के लिए हम उनके लोकसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। शुरुआत मुंबई के बांद्रा इलाके से। पूनम महाजन के लोकसभा क्षेत्र में एक तरफ बांद्रा जैसे पॉश इलाके हैं, तो वहीं कुर्ला की झुग्गी बस्तियां भी, जहां जिंदगी की जद्दोजहद कहीं ज्यादा मुसीबत भरी है। पूनम महाजन ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने इलाके में मोबाइल एसी शौचालयों की व्यवस्था कराई। मेरे पीछे ऐसी एक टॉयलेट वैन खड़ी है जो कि पूरी तरीके से वातानुकूलित है और इसके अलावा इस वैन में बुनियादी सुविधाएं भी दी गई हैं। इसमें 1500 लीटर का वाटर टैंक भी दिया गया है। ये वैन दरअसल महिलाओं की ज़रूरत और खुले में शौच की जो महिलाओं को होने वाली समस्या हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत इसी साल जनवरी में हुई। पूनम महाजन ने इन इलाकों के लोगों की जरूरतों को समझने की कोशिश की, एक रिश्ता कायम किया, सुख दुख में साथ रही। उन्होंने शव को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए इन पुष्पक विमान की व्यवस्था की। ये दरअसल पूनम महाजन के सांसद निधि से बनाया हुआ ही पुष्पक रथ है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क सेवा देता है। एक निश्चित नंबर पर जब कॉल किया जाता है तो ये पुष्पक रथ उस घर तक पहुंच जाता है जहां पर व्यक्ति की मृत्यु हुई होती है और उसके पार्थिव शरीर को स्मशान तक पहुंचाता है, जहां पर उसका अंतिम संस्कार होता है। इसमें कोई जात धर्म का कुछ नहीं है। जहाज मशान में मेरा खुद का नंबर रखा है। वो कोई आए गए उधर तो उनको बोलता है कि आपको रथ मांगता है तो फ्री वाला रथ है, वो मेरा नंबर देता है, वो हमारा नंबर आ गया, हम तुरंत बोल देते किधर आओ, एड्रेस भेज देते, हम उधर तुरंत जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे मोर्चे भी हैं जहां पूनम महाजन अपने वादे पूरे नहीं कर पाई। मुंबई की मीठी नदी की हालत जस की तस बनी हुई है। एक सांसद के तौर पर पूनम महाजन ने मुंबई के मीठी नदी का मुद्दा भी बड़े जोर शोर से उठाया था, क्योंकि 15 किलोमीटर लंबी इस नदी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूनम महाजन के लोकसभा क्षेत्र से ही होकर गुजरता है। हम आपको बता दें कि एक सांसद के तौर पर अपने कार्यकाल की शुरुआत में पूनम महाजन व्यक्तिगत तौर पर मीठी नदी आया की थी और उन्होंने तब से इस नदी के सौंदर्यीकरण और इसको पुनर्जीवित करने के ज़रूरतों पर मुंबई के लोगों का और प्रशासनिक अमलों का ध्यान खींचा था। वो बात अलग है कि पूनम महाजन की इतनी कोशिशों के बावजूद ये नदी आज भी एक नाले की शक्ल में है। इसको नदी का रूप दिए जाने की तमाम कोशिशें अब तक विफल नजर आती हैं। हमारे इस विभाग नॉर्थ सेंट्रल के अंदर आज तक हमने देखा है कि कोई मेजर ऐसा कोई डेवलपमेंट का काम प्रपोज नहीं किया है पूनम महाजन ने। पूनम महाजन ने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। क्या उसने जो यूथ के लिए या वुमेन वेलफेयर के लिए कुछ किया होगा? एब्सोल्युटली पूनम महाजन का कोई इफेक्ट नहीं है। 4.5 सालों में जिस तरह से वो इस विभाग में दिखाई देनी चाहिए थी, जिस तरह से इस क्षेत्र में काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है।
लोगों की शिकायत सुनने के लिए पूनम महाजन ने अपने इलाके में दफ्तर बनवाया है, जहां उनकी टीम शिकायतों का निपटारा करती है। मैं आया हूँ, मेरा लड़का है, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है कॉलेज में, उसके लिए मैं आया हूँ। देखिए, हमारे एक रिलेटिव है जो कि उनको कैंसर हुआ है और मैं उसी सिलसिले में यहाँ ऑफिस में आया हूँ। इससे पहले भी कई बार मैं उससे रिलेटेड आ चुका हूँ, मुझे यहाँ से मदद मिली है। 2014 में कांग्रेस की झोली से ये सीट झटक लेने वाली पूनम महाजन की चुनौती अभी कम नहीं हुई है। 2019 के चुनाव में उनकी असली अग्नि परीक्षा होगी। 2014 के आम चुनाव में सांसद बनकर उन्होंने मुंबई से दिल्ली तक का सफर तो तय कर लिया, लेकिन लगातार एक लोकप्रिय सांसद बने रहने के लिए उन्हें अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि एक नेता जितना बड़ा होता है उसे वोट देने वाले मतदाताओं की उम्मीद भी उससे उतनी ही बड़ी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई।